हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 82 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे विज्ञान की वर्कशीट है और यहाँ पे आज जो हमारा चैप्टर है वो है कार्बन और उसके यौगिक। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट को एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशंस के लिए। कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। अब देखो, प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में तत्व जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन संयोजकता संतुष्ट रहती है। यह विषम परमाणु या परमाणु समूह यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं और प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या होती है? यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। अगर बच्चों मैं उदाहरण की बात करूं तो जैसे अल्कोहल, आपका ये CH3OH जो है, फिर C2H5OH जो है, ये सारे क्या हैं? उदाहरण हैं समजातीय श्रेणी के। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ आपके क्या कहते हैं सदस्यों के बारे में, मतलब कि समजातीय श्रेणियों के उत्तरोत्तर सदस्यों में सबसे पहला समान सामान्य सूत्र होते हैं। CH2 का अंतर होता है 14U। बच्चों, ये द्रव्यमान है, उसका वजन जो होता है, इकाई का अंतर होता है। भौतिक गुणधर्म में भिन्नता आती है परंतु रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। वैसे ये वर्कशीट हमने ऑलरेडी काफ़ी इन डेप्थ में हमने इसको डिस्कस कर रखा था पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर ये बेसिकली बस हमारा एक रिवीजन है, इसलिए इसमें कुछ खास इतना अच्छे से नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बस खाली मेन मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि विषम परमाणु। अब यहाँ पे आपका क्लोरीन और ब्रोमाइन जो है, ठीक है, जिसको हम क्लोरो और ब्रोमो कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक एल्केन है। ठीक है। यहाँ पे साइन क्या दिखेगा आपको? -Cl, और ये आपका Br दिखेगा। वही इसी तरह अल्कोहल में आपको OH दिखेगा। ये चीज़ बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही है, याद रखना है। ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा एल्डिहाइड ये इस तरह से होता है, कीटोन इस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और इसके बाद हमारे से जो कुछ प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं, हम उनका आंसर करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रक्रियात्मक समूह के सूत्र हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में से पहले का आंसर ख होगा। ठीक है। ये आपका सही उत्तर होगा बच्चों। ठीक है। COOH। ठीक है। CHO प्रक्रियात्मक समूह वाली समजातीय श्रेणी के प्रथम 2 सदस्य। पहले 2 सदस्यों के नाम लिखने हैं, आवनिक सूत्र लिखना है आपको। तो पहले हम नाम लिख देते हैं। सबसे पहला होगा बच्चों आंसर 2 का एथेनेल। उसके बाद एथेनेल क्या होता है? तो उसका सूत्र है CH3CHO। फिर आपका सेकंड है प्रोपेनल। प्रोपेनल का सूत्र क्या है बच्चों? CH3CH2CHO। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों आंसर आप कुछ इस तरह से लिखिएगा, CH3 आप नीचे लिखिएगा, क्योंकि टाइप में हम इसको नीचे नहीं लिख पाते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर होगा तभी आप उसको नीचे लिख पाते हो, है ना। फ़ोन से अगर आप बनाओगे तो क्या कहते हैं, ये 3 जो है ऊपर आ जाता है। ठीक है, हम सबसे। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप कुछ बच्चे पूरा एज इट इज़ ये लिख लेते हैं, तो प्लीज़ सही से लिखिएगा, CH3 और CH2 फिर CHO, इस तरह से। मतलब कि नंबरों को आपको नीचे में लिखना है, नीचे में, अल्फ़ाबेट के नीचे में ऐसे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब ये हो गया हमारा आंसर 2। इसके बाद अब आंसर थर्ड, आप आंसर थर्ड पे आते हैं बच्चों। आंसर थर्ड क्या है? लिखा हुआ निम्नलिखित के प्रक्रियात्मक समूह पहचानिए। अब इसमें कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है सबका? तो देखो, मैंने सबका बताया हुआ है। क का मतलब कि आपका ये जो है सबसे पहला जो दे रखा है क HCHO, तो ये बच्चों एल्डिहाइड का होगा। किसका होगा? एल्डिहाइड का। फिर CH3COOH, ये क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। अब इसके बाद CH3CH2OH, ये किसका होगा? अल्कोहल का होगा। अब लास्ट में बच्चों ये CH3COCH3, ये क्या होगा? कीटोन। ये किसका हो जाएगा? कीटोन का हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारा उत्तर 4 भी पूछा जा रहा है। उस समजातीय श्रेणी के दूसरे सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखो जिसका सामान्य सूत्र CnH2n है। तो बच्चों वो है प्रोपीन। ध्यान रखिएगा। और अगर आप सूत्र जब इसका बनाएंगे तो ये C3H6 होगा। ठीक है। अब इसके बाद ये हो जाने के बाद बच्चों देखो, हमारे पास फिर अगला आता है,
अगला आता है समजातीय श्रेणी क्या है और उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा कि यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। और इसमें उदाहरण जो होगा, उदाहरण में आप लिखिएगा उदाहरणार्थ अल्कोहल, और इसका होता है आपका CH3OH, C2H5OH, C3H2OH, C4H9OH। ठीक है, तो ये आप उदाहरण भी लिख सकते हैं। और ये हमारा 5वां प्रश्न खत्म हो जाता है। ओके, इसके बाद छठे प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न क्या है, समजातीय श्रेणियों के यौगिकों की 3 विशेषताएं लिखिए। अब बच्चों यहाँ पे समजातीय श्रेणियों के यौगिकों की 3 विशेषताएं लिखनी। सबसे पहला है समजातीय श्रेणियों में उत्तरोत्तर सदस्य में CH2 का, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसे, ठीक है, तो CH2 का अंतर होता है बच्चों, यहाँ पे तो नहीं होगा, होता है। ठीक है, फिर इसके बाद समजातीय श्रेणियों में उत्तरोत्तर सदस्य में 14 द्रव्यमान इकाइयों का अंतर होता है। और इसके बाद तीसरा है हमारा अनुद्रव्यमान के बढ़ने के साथ सदस्यों का गलनांक एवं क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये प्रश्न भी हो जाता है, प्रश्न सातवां क्या है, तो आप ज़रा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न सातवां। C3H6, C4H8 तथा C5H10 एक ही समजातीय श्रेणी में आते हैं। तो अब यहाँ पर पहला चीज़ पूछा जा रहा है कि C5H10 का क्वथनांक तथा गलनांक C4H8 की अपेक्षा उच्च क्यों है। तो आप यहाँ पे पहले का उत्तर लिखोगे का कि बढ़ते आवनिक द्रव्यमान के साथ हाइड्रोकार्बन्स का क्वथनांक बढ़ता है। आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ अंतरा अवनुक आकर्षण बल भी बढ़ता है, जिसके आबंध को तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे इन तीनों यौगिकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्वथनांक के क्रम में लिखें। तो आप देखो C3H6 आएगा, उसके बाद C4H8 आएगा और C5H10 आएगा। इस तरह से आप लिखोगे इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट और मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, कीटोन समजातीय श्रेणी के पहले सदस्य का आणविक तथा संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो कीटोन समजातीय श्रेणी के पहले सदस्य का नाम है प्रोपेन और इसका आवनिक सूत्र है CH3COCH3। संरचनात्मक सूत्र क्या है, तो वो हमारा कुछ इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें को डिस्कस कर ली यहाँ पे। वीडियो हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे आपके लिए काम करने में और हेल्प, मतलब और अच्छा लगता है आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाना, और मुझे अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।